नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आज हम लोग चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के जो उत्तर प्रदेश से स्थान प्राप्त हुए हैं उन पे चर्चा करेंगे। और जो लोग यूपी के हैं उन्हें तो ये वैसे भी जानना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। तो उन्हें ये जानना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से ऐसे स्थान है जो उत्तर प्रदेश में उनके स्थल प्राप्त हुए हैं या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साथ साथ दोस्तों ये जो यूपी के जो लोग एग्जाम देते हैं जैसे यूपी पीसीएस, यूपी पेट, यूपी ट्रिपल एससी की अन्य जो एग्जाम, या दोस्तों ये यूजीसी नेट में भी बहुत डेप्थ में इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और लोग क्लीन बोल्ड हो जा रहे हैं। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे उत्तर प्रदेश के जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान है। साथ साथ दोस्तों यह सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम वीडियो है। इससे पहले दोस्तों हम लोग 15 क्लास कर चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, और हम लोग परसों से चर्चा किसकी करेंगे, कल से दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे वैदिक सभ्यता की। और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वे में आपको वैदिक सभ्यता का कंटेंट दिया जाएगा। साथ साथ दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि इस YouTube चैनल पे इतिहास के संपूर्ण पाठ्यक्रम की चर्चा की जाएगी। पहले प्राचीन इतिहास की चर्चा करूंगा, फिर मध्यकालीन इतिहास की चर्चा करूंगा और फिर आधुनिक इतिहास की चर्चा करूंगा। और आपको ऐसा कंटेंट दिया जाएगा जो आप 10,000 15,000 देके कोचिंग करते हैं उससे भी डेप्थ में कंटेंट यहाँ पे देने की आपको कोशिश की जाएगी। अब सीधे सीधे चलते हैं दोस्तों टॉपिक पे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब चैनल का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर प्लीज जुड़े क्योंकि वहां आपको काफी उस चैनल से जुड़ के फायदा होगा। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बस आपको बताना चाहेंगे कि टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल की एक बार प्लेलिस्ट में जरूर विजिट कीजिएगा। तो इसमें क्या मैंने कर रखा है, आपके लिए फोल्डर बना दिए हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के हम लोग 15 क्लासेज कर चुके हैं, इतिहास के 1 लाख प्रश्नों की हम लोग टॉपिक वाइज चर्चा कर रहे हैं, 5 क्लासेज की कर चुके हैं। साथ साथ दोस्तों हम लोग इतिहास लेखन की भी 3 क्लासेज कर चुके हैं। आप लोग एक बार प्लेलिस्ट एक बार देख लीजिएगा। अब सीधे सीधे दोस्तों आते हैं टॉपिक पे। तो उत्तर प्रदेश के जो हड़प्पा के प्रमुख स्थल है हड़प्पा सभ्यता के, तो 6 हैं। आपको 6 के नाम याद रखने हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा, 3-4 स्थान दे देगा और पूछेगा कि कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं हड़प्पा का स्थल है। तो इसलिए आपको बड़गांव, हुलास, मांडी, सनोली, आलमगीरपुर और चांदीपुर 6 के नाम याद रखने हैं। बड़गांव कहाँ स्थित है? सहारनपुर में। हुलास कहाँ स्थित है? सहारनपुर में। तो सहारनपुर में कौन से 2 स्थान है? बड़गांव और हुलास। और मांडी कहाँ है दोस्तों? मुजफ्फरनगर। सनोली है बागपत, आलमगीरपुर है मेरठ और चांदीपुर कहाँ है? बिजनौर। तो आपको ये उत्तर प्रदेश के 6 नाम याद रखने हैं। एग्जाम में कौन कौन से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सनोली से रिलेटेड एग्जाम में लगातार स्पेशल प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मांडी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आलमगीर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग इनसे रिलेटेड जो प्रश्न है उनका भी पोस्टमार्टम कर लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं आलमगीरपुर। तो ये दोस्तों कहाँ है? मेरठ जिला, उत्तर प्रदेश में, आपको पहले बता चुका हूँ। और ये किस नदी के किनारे है? ये है हिंडन नदी। हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की। और आपको ये हिंडन नदी याद रखना है क्योंकि ये जो यूपी के छोटे मोटे एग्जाम होते हैं, यूपी लेखपाल, दरोगा वगैरह में, उसमें ये पूछा जा चुका है कि आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है। और ये आलमगीरपुर की खोजकर्ता कौन है दोस्तों? भारत सेवक समाज। इसके उत्खननकर्ता कौन थे दोस्तों? बाल्टी शर्मा यानी यज्ञदत्त शर्मा। और आलमगीर से क्या साक्ष्य मिला दोस्तों? सूती कपड़े का। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हड़प्पा कालीन किस स्थल से, उत्तर प्रदेश के किस स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? आलमगीरपुर। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं मांडी। तो मांडी दोस्तों कहाँ है? मुजफ्फरनगर जिला, उत्तर प्रदेश में। और यहाँ यही देख, तो आपको याद रखना है ये नवीनतम उत्खनित स्थल है भारत इस समय यूपी का। और यहाँ से 2 साक्ष्य मिले हैं, क्या? टकसाल ग्रह के और स्वर्ण सिक्के के। तो आप लोग ये अगर एग्जाम में पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के हड़प्पा कालीन स्थल से स्वर्ण सिक्कों के साक्ष्य मिले हैं, तो आपका ऑप्शन हो आलमगीरपुर, मांडी, सनोली और इस तरीके से चांदीपुर। तो आपको आंसर क्या लगाना है? मांडी। अब अगला देखते हैं सनोली। तो सनोली दोस्तों कहाँ है? बागपत में है। इसकी खोज किसने की? बाईडी शर्मा ने की। अब आपको यहाँ से 2 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का प्रथम हड़प्पा कालीन समाधान स्थल कौन है? सनोली। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा जाएगा कौन सा स्थल उत्तर हड़प्पा कालीन विशालतम कब्रगाह सिमेट्री है? तो दोस्तों ये सनोली है। 2 प्रश्न आपको याद रखने हैं। अब दोस्तों सनोली से अन्य क्या प्रश्न बन सकते हैं वो भी देख लेते हैं। तो नंबर 1 तो आप यहाँ समाधान प्रोसेस देख लीजिए सनोली का। तो यहाँ लोग क्या करते थे? उत्तर पश्चिम से, ऐसे ये हो गया नॉर्थ, ये ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो यहाँ पे उत्तर पश्चिम, ये तो हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम। तो यहाँ पे उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ से ऐसे समाधान किया जाता था। ये पैर हो गए।
तो आप लोग ये याद रखिए। यहाँ से दोस्तों दो कब्र मिली हैं, एक जुड़वा कब्र मिली है, इसमें क्या है, दो पुरुषों की एक ही कब्र में दफनाया गया है। एक दूसरी कब्र मिली है, उसमें तीन शवों को एक ही कब्र में दफनाया गया है। अगर एग्जाम में पूछे जाए कि उत्तर प्रदेश के किस हड़प्पा कालीन स्थल से दो पुरुषों को एक कब्र में दफनाई गई है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, सनोली। अगर एग्जाम में पूछा जाए उत्तर प्रदेश के किस हड़प्पा कालीन स्थल से तीन शवों को एक ही कब्र में दफन किया गया है, उसमें ऑप्शन हो मांडी, सनोली, आलमगीरपुर, तो राइट आंसर क्या आपको मानना है, सनोली। अब आपको ये भी याद रखना है सनोली से और क्या मिला है, एक महत्व स्थल है सनोली दोस्तों, जहां मशरूम के आकार के पायदार तस्तरी श्रेणी के पात्र और वायलिन के आकार के तांबे के पात्र मिले हैं। और सनोली से और क्या मिला है, ताम्र पात्र के 28 पतले ताम्र चादर मिले हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब सनोली से दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण और वस्तुएं प्राप्त हुई हैं जिनका एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ हृदय के आकार का कंगन मिला है, सेल खड़ी से निर्मित मानव आकार के पुतले मिले हैं, दो एंटीना यानी संगी तांबे के तलवार मिले हैं, एक ही कब्र में बकरे का सिर मिला है, एक कब्र में बकरे का सिर दोस्तों मिला है, स्वर्ण ताम्र आदि के आभूषण मिले हैं। कहां से, सनोली से। सनोली कहाँ है, आप लोग याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में है। सनोली से दोस्तों कंकाल के दोनों हाथों में तांबे के कंगन, पास में ही किसी पशु को भी दफनाया गया है। सनोली से सातवां साक्ष्य क्या मिला है, सभी कंकाल के सिर पर मृदबान रखे गए थे और शतपथ ब्राह्मणों में वर्णित है कि शब्दाह प्रथम के अनुरूप है। तो ये इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। अब दोस्तों आपको याद रखना है कुछ एग्जाम में लगातार पूछे गए प्रश्न, इनको भी चर्चा कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, राइट आंसर क्या होगा, आलमगीर। प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थल से सैंधव सभ्यता के नवीनतम उत्खनित स्थल है, दोस्तों मांडी। प्रश्न अगर पूछा जाए पहली बार किस स्थल से सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के या सोने के छल्ले मिले हैं, दोस्तों मांडी। अगर प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के किस हड़प्पन स्थल से गेहूं की खेती के साक्ष्य मिले हैं, दोस्तों हुलास। हुलास कहाँ है, साथ। और ये दोस्तों बहुत एग्जाम महत्वपूर्ण एग्जाम के व्यू से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस हड़प्पन स्थल से गेहूं की खेती के साथ मिले, हुलास। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थल से हड़प्पा कालीन ताम्र बर्तनों की प्राप्ति हुई है, दोस्तों चांदीपुर। और ये चांदीपुर वाला ऐसा फैक्ट है, लोग कहेंगे चांदीपुर चांदीपुर उत्तर प्रदेश में कहाँ है, तो इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है ये प्रश्न। अब दोस्तों कुछ पॉइंट है यार, ये इधर सैंधव स्थल दिए हुए हैं जो हमने आपको पहले चर्चा की थी, यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले, जैसे हड़प्पा से गेहूं की, उल्लास से क्या मिली है, गेहूं की खेती के साथ, मांडी से टकसाल ग्रह के साथ, सनोली से उत्तर हड़प्पा कालीन विशालतम कब्रगाह मिली है, आलमगीर से सूती कपड़ा मैं आपको बता चुका हूँ, चांदी से ताम्र बर्तन। तो आपको ये पॉइंट याद रखने, अगर आपको ये, हम लोग किसकी किसकी चर्चा कर चुके हैं, ये हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थल देखे, आलमगीरपुर, मांडी, सनोली, सनोली से महत्वपूर्ण तथ्य, और ये 4-5 जो प्रश्न बन सकते हैं, सैंधव स्थल, उनसे क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो दोस्तों को, इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को सजेस्ट कीजिए, और चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों अगली वीडियो में हम लोग कल से अब चर्चा करेंगे वैदिक सभ्यता की, और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वे में अब कंटेंट निकलेगा, क्योंकि जो फैक्चुअल वाला पार्ट था वो हम लोग स्टार्टिंग में ही लोग 40-50 क्लासेस में कर चुके हैं।